जी स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम एरोमा। एरोमा कहते हैं स्पेसिफिक स्मेल कह लें, फ्रेग्रेंस कह लें। तो चूँकि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, तो उस बुनियाद पे शुरू में इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कह दिया गया। अब टेक्निकली स्पीकिंग जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो आमतौर पे हमारे जहन में जो मॉलिक्यूल आता है सबसे पहले वो बेंजीन है, C6 और H6, जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है। जिसमें अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हम कहते हैं जी कि इसका हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम ये भी कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एक प्लेन में है, यानी प्लेनर है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है बोर्ड के ऊपर, तो बिल्कुल उसी तरह से। और जब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होता है। तो अब बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम कहते हैं ये एरोमेटिक हैं, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग कुछ दो तीन इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अगर कंपाउंड्स में मौजूद हों तो उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। अगेन एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इसी तरह का साइक्लिक मॉलिक्यूल है, साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में सारे जो बॉन्ड्स हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर इसमें एक हम फर्ज करें डबल बॉन्ड ले आते हैं विच इज अनसैचुरेटेड और ये साइक्लोहेक्सीन हो जाएगी, तो साइक्लोहेक्सीन भी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि इसमें साइक्लिक तो ये है, प्लेनर नहीं है। अब जो प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो होनी चाहिए जो एक कंपाउंड को एरोमेटिक बनाती हैं, तो उसमें फंडामेंटली ये कहा जाता है जी कि ये साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल हो जिसमें कॉन्जुगेटेड सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद हो, यानी इसको हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि पूरे मॉलिक्यूल पे फैला हुआ। हक्कल रूल जो है उसको, हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल ये है जी कि हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उस साइक्लिक सिस्टम में होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के हैं। n की जगह पे अगर फर्ज करें आप 1 पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जैसे बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, n की जगह अगर हम 2 पुट कर लें तो 4 × 2 बॉन्ड यहाँ मौजूद है, तो ये टोटल 10 हो जाते हैं, यानी पाई इलेक्ट्रॉन 6 + 4। ये मॉलिक्यूल भी प्लेनर है, यानी कि साइक्लिक है, प्लेनर है, और इसमें कॉन्जुगेटेड यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अरेंजमेंट है। और इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो भी हक्कल रूल को ओबे करती है जब n की जगह पे हम 2 पुट करते हैं, यानी n की जो वैल्यू है वो हम कोई इंटीजर्स में पुट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक रिंग है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें इसी तरह से, यानी फॉर एग्जांपल ये 3 मेंबर्ड रिंग की अगर हम बात करें तो 6 + 4 10 + 4 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो एरोमेटिक सिस्टम जो हैं उनमें, यानी अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसकी कंडीशन ये है कि साइक्लिक हो,
प्लेनर हो, एक प्लेन में हो, ताकि वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज्ड क्लाउड पूरे मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड हो, कॉन्जुगेटेड मतलब एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। असल में कॉन्जुगेशन में ये होता है कि हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए, जैसे ये यहाँ पे भी इसी तरह से है और इस मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही है और यहाँ पे भी ऐसे ही, नेफ्थलीन एंथ्रासीन वगैरह में। और ये हक्कल रूल को ओबे करे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये है जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें अगर यहाँ पे भी हम एक डबल बॉन्ड लें तो ये साइक्लिक तो है, लेकिन ना ये हक्कल रूल को ओबे करेगा और ना ये प्लेनर है, क्योंकि इसमें ये दो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो साइक्लिक सिस्टम जो है उनमें प्लेनर भी होना चाहिए और हक्कल रूल को ओबे भी करेगा, साइकिल है उसका वो। तो दैट वाज अबाउट एरोमेटिक। मोनोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक भी हो सकते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, तो ये सारे एरोमेटिसिटी में आ जाते हैं। टेस्ट इनका ये होता है, आमतौर पे एरोमेटिक कंपाउंड के हवाले से बात की जाती है कि ये जब इनको बर्न किया जाता है तो ये स्मोकी फ्लेम देते हैं, जैसे बेंजीन है या नेफ्थलीन है या एंथ्रासीन है या बेंजोइक एसिड है या इस टाइप के कंपाउंड। स्मोकी फ्लेम एक्चुअली इसलिए होता है कि इनमें कार्बन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है और वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अनबर्न्ड कार्बन ब्लैक स्मोक की फॉर्म में, जैसे टायर कभी आपने बर्न होते हुए देखे हैं, तो वो इस तरह। अगर इसको हम कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 6 कार्बन एटम वाली अल्केन है तो उसमें 14 हाइड्रोजन होंगी। अगर अल्कीन है जिसमें एक डबल बॉन्ड है तो उसमें 12, और अगर अल्काइन है तो उसमें 10। लेकिन बेंजीन में आप देखें 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो कैलकुलेट करें तो एरोमेटिक कंपाउंड में वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब वो बर्न होते हैं तो वो स्मोकी फ्लेम देते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स।